Welcome to Ashchand Academy. My name is Aditya and you're watching these videos related to books written by Lakmeer Singh and Manjeet Kaur for class 10th biology. So if you are class 10th student and studying biology, then these videos are for you. Until now we have discussed 4 different chapters of this book. हम 4 chapter discuss कर चुके हैं और 4th chapter को ही हम continue कर रहे हैं. We were on chapter Heredity and Evolution, where we have already talked about Mendel's laws and basic introduction to heredity. But now we'll be looking at a specific context of human blood groups. हम blood groups के बारे में बात करेंगे. आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में blood एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू का और उस ब्लड के थ्रू सारे शरीर में ऑक्सीजन कैरी होती है बिकॉज ब्लड सेल्स लाइक RBCs एज यू कैन सी इन दिस वीडियो दे कीप ऑन फ्लोइंग इन आवर ब्लड वेसल्स एंड दे हैव मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन अक्रॉस द बॉडी जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है एंड दैट ऑक्सीजनेट्स ऑल द टिश्यूज बाय विच वी कैन मेक फूड और वी कैन ऑक्सीडाइज फूड. सो इफ़ वी लुक एट अनदर आस्पेक्ट, आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ इंडिविजुअल्स में जो ब्लड ग्रुप है, स्पेशली ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है. स्कूल्स में भी आपके ID कार्ड पर ब्लड ग्रुप लिखा होगा या आर्मी पर्सनल्स पे आपने देखा होगा उनके आइडेंटिटी कार्ड पर ब्लड ग्रुप्स लिखे होते हैं. तो ब्लड ग्रुप्स मेंशन करने का एक मेजर रीज़न ये होता है कि जब एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन को देना होता है, when one has to donate blood from one person, one has to donate a blood and it has to be given to another person or a patient, then it is important to match the blood type. अगर blood type match नहीं होता है, in that situation, that might result in death of an individual. So it was learnt during the course of medical learnings. वर्ल्ड वॉर के टाइम पर और मेडिकल इमरजेंसीज़ के टाइम पर क्लिनिशियंस और रिसर्चर्स ने ये सीखा कि ब्लड ग्रुप सिमिलर होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है. सो here you can see some of the pouches which are often reserved in the blood banks and they have clearly mention of the type of blood group they have. So basically speaking, human blood groups, they can be of 4 different types. There can be A blood group, B blood group, O blood group and AB ब्लड ग्रुप. सो 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स ह्यूमंस में देखे जाते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ब्लड के टाइप्स ही देखना नहीं है, बट वी आर ऑल्सो लुकिंग एट हाउ दीज ब्लड ग्रुप्स आर डिफाइंड एंड डिसाइडेड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर इनहेरिटेंस. किस तरह से एक इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो अगली जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. सो इफ़ यू लुक एट ऑन दिस पेज, अगर आप इस पेज को देखें तो कुछ जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि जो ब्लड ग्रुप है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीनोटाइप. ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय अ जीनोटाइप विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो specifically, if I try to mention that thing in more detail, I will say that you have 2 allele for every character. So these can be represented by these type of alleles where you have either IA or you can have IB or you can have IAIB or you can have none. There are also possibilities that one allele is IO, another allele is IA. There is also a possibility that one allele is IO, another allele is IB. Now, what does that mean? It means that we have 2 genes for every character. ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी. हर कैरेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं. तो हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप के लिए भी 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं. और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, हम कई सारे ह्यूमंस की बात करें, तो ये जो एलील्स हैं ये वेरी भी कर सकते हैं. एक इंडिविजुअल में तो 2 ही होंगे, लेकिन अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें तो ओवरऑल इनके कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. एक एलील जो होता है दैट इज ए एलील, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनके सरफेस पर एक प्रोटीन बन जाता है, प्रोटीन दिखाई देता है जिसको हम ए एंटीजन कहते हैं.
तो जिस इंडिविजुअल के अंदर IA जीन होगा, द इंडिविजुअल हु विल हैव IA जीन, they will express or make A antigen on the surface of antibodies, on the surface of RBCs. Similarly, someone who has B antigen or B gene, so IA जिसके पास होगा वो A एंटीजन बना रहा होगा, या फिर अगर किसी के जीन्स में I0 है, 0 means there is no allele for anything, so it does not code for any antigen. सो IA0 होगा तब भी A एंटीजन आएगा, IA होगा तब भी A एंटीजन आएगा। लेकिन अगर IB जीन है, either it is IBIO और IBIB, it will make another antigen that will be B antigen. So basically the nature of antigen which is present on the surface of your RBCs, हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके सरफेस पर कौन सा प्रोटीन है ये डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर हमारे शरीर में जो आरबीसीज हैं उन पर A एंटीजन है तो वो A ब्लड ग्रुप कहलाएगा, वी आर लाइकली टू हैव A ब्लड ग्रुप। अगर B एंटीजन है तो वो B ब्लड ग्रुप कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के शरीर में जो जीन है दैट इज एलिलोमॉर्फिक पेयर, यानी कि उनके पास IA जीन भी है और IB जीन भी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में दे विल एक्सप्रेस A एज वेल एज B। उनकी रेड ब्लड सेल्स पर A भी होगा और B भी होगा, एंड दैट ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड एज AB ग्रुप। जबकि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके बॉडी में जो जीन है वो I0 या IO हो। इसका मतलब उनके पास ना तो A एंटीजन बनाने की एबिलिटी है ना B एंटीजन बनाने की एबिलिटी है, तो उनकी जो रेड ब्लड सेल्स होंगी वो बेसिकली बिना किसी एंटीजन के होंगी और उसे O ग्रुप कहा जाएगा। सो दिस इज हाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, IA और IB के इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं पेयर के फॉर्म में। आइदर इट कैन बी IA, IO, this will give rise to A blood group, this will give rise to B blood group, this will give rise to AB blood group, and this will give rise to O blood group। तो 4 तरह के blood groups इन possibilities की वजह से originate होते हैं। Now when we talk about their inheritance, so their inheritance is very peculiar. The combination of these alleles from one parent can transmit into another parent. Let's talk about that in little more detail. Let us say एक पेरेंट है, उसका ब्लड ग्रुप था A और दूसरा पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप है B। लेट्स से एक इंडिविजुअल है, द मेल और फादर हैज A ब्लड ग्रुप एंड फीमेल हैज B ब्लड ग्रुप। नाउ कंसिडरिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर हम सेग्रीगेशन के लॉ को मानते हैं तो इससे जो गैमीट बनेंगे वो ऐसे होंगे, दिस विल बी गैमीट्स। This will be the type of gametes that will be generated from an individual. Now when these individuals will have children, then either this gamete can combine with this, or this gamete can combine with this, or this gamete can combine with this, or this gamete can combine with this. In each of these cases, the resulting genotype will be IAIB. That means it is quite clear, ये पूरी तरह ये बात clear है। So if one of the parent is having a genotype IAIA, that means they have blood group A, and another parent has got a blood group B, provided that the genotype is IBIB, all the children, जितने भी children होंगे उन सब का blood group क्या होगा, हमेशा AB होगा। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किसी इंडिविजुअल का अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी IAIO, एंड अगर B ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है। सो इन दैट केस पॉसिबिलिटीज विल बी डिफरेंट, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज अलग होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 तरह के गैमीट मिल रहे हैं आपको, IA वाले गैमीट्स, IO वाले गैमीट्स, IB वाले गैमीट्स और IO वाले गैमीट्स। और जब
इनसे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे. सो यू कैन हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. एज यू कैन सी हियर, these two can generate a genotype IAIB, मतलब AB blood group. This and this can generate IA IO combination, that means A blood group. This combination can generate IBIO, that means B blood group, and this combination can generate IOIO, that means O blood group. इसका मतलब अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 25% चिल्ड्रन जो हैं उनका ब्लड ग्रुप ओ हो, 25% का ए हो, 25% का बी हो और 25% का ए बी हो. यानी कि चारों पॉसिबिलिटीज एक्सपेक्टेड हो सकती हैं. सो व्हेन वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इट इज एसेंशियल टू नो जीनोटाइप बट नॉट फिनोटाइप अलोन. हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पेरेंट का बी है, तो चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या होगा. वी कैन नॉट गिव आंसर टू दैट क्वेश्चन अनलेस वी नो व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट. क्योंकि ए ब्लड ग्रुप होने का मतलब ये जीनोटाइप भी हो सकता है और ये जीनोटाइप भी हो सकता है. बी ब्लड ग्रुप होने का मतलब ये जीनोटाइप भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. तो इसके लिए हमें इनके भी पेरेंट्स यानी कि चिल्ड्रन के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी जानना पड़ेगा. एंड वी शुड नो व्हाट वर देयर ग्रैंड पेरेंट्स ब्लड ग्रुप. एंड इफ वी नो दैट, वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट पेरेंट्स जीनोटाइप एंड देन वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन. So this is how blood group is inherited in the individual, and you will find plenty of problems which are related to blood group inheritance. One sample problem is already given here. यहाँ पर दी हुई है. A man having blood group A marries a woman having a blood group O and they have a child. What will be the blood group of the child? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? It's quite simple. We will again use the same logic. So what is given here? One parent has got the blood group A, considering that A blood group has this genotype, and another parent has got blood group O. तो obviously O है तो यही genotype होगा. अब इसके गैमीट बनेंगे तो IA from the law of segregation. This will give rise to IO from the law of segregation, and then इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे विल बी IAIO, IAIO, IAIO and IAIO. सो इन ईदर ऑफ द केस, इनमें से किसी भी केस में जो ब्लड ग्रुप होगा चिल्ड्रन का वो ए ही होगा. लेकिन अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्लड ग्रुप अगर पेरेंट का ए है तो यहां पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. द जीनोटाइप कैन बी IA एंड IO. और अगर ऐसा होता है सो देयर विल बी a little percentage of individuals who will have O blood group as well. यानी कि चिल्ड्रन O ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं और चिल्ड्रन जो है A ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं. लेकिन अगर एक पेरेंट A ब्लड ग्रुप वाला है और दूसरा पेरेंट O ब्लड ग्रुप वाला है तो कभी भी AB ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता एक इंडिविजुअल का. दैट इज फॉर श्योर. So this is how we do problem solving. इस तरह से हम problem solving करते हैं. We will talk about one more topic, that is sex determination in an individual, how chromosomes define sexes of an individual and how it is determined that a child will be male or a female, but that we will do after a short break. Welcome back to S. Chand Academy after this short break. We were talking about inheritance of blood groups before the break. Now, the way in which blood groups are transmitted or inheritance of blood groups is observed in the form of alleles, which we have seen. In the similar fashion, inheritance of sex also happens. So, we have two different chromosomes called X chromosome and Y chromosome, or two X chromosomes in individuals, which defines the differences in the genders. As we know, we have as a human being, we have
23 pairs of chromosome, out of which 22 are called as autosomes and remaining one pair is called as sex chromosome. So it is basically the sex chromosome that is mainly responsible for distinction in the sex, and that has been mentioned here. If an individual has a pair of sex chromosome XX, so X chromosome is quite bigger than Y chromosome. If both the chromosomes are X, then this is the situation found in female individuals. And if one chromosome is X chromosome but another one is a Y chromosome, which is quite smaller compared to X chromosome, then this is the combination found in a male. So the distinction between male and female is on the basis of what kind of pair of sex chromosome they have, whether they have XX or they have X and Y. This is the fundamental or basis of this inheritance. And there are so many other characters. X और Y chromosome पर और भी बहुत सारे characters भी होते हैं, इन पर और भी कई genes होते हैं which are responsible for many other traits. And जो diseases, जो traits इन chromosome के साथ associated होते हैं, उन्हें हम अक्सर X-linked या sex-linked inheritance के नाम से जानते हैं. So if we specifically look at how these sex chromosomes determine the formation of a boy or a girl, so that mechanism is quite complex, and there are factors called sex determination factors, or a specific gene called SRY, which is mainly responsible for development of body, or you can say genitals of a male and female during the early embryonic development. But at this standard, it should only be understood by you that two chromosomes, you can see real pictures as well. X chromosome is quite big, and if the combination is X and Y, then this will be a representative of a boy or a male, and this is a representative of female. Now, furthermore, we can also look at the inheritance pattern. As you can see in this animation, we have male individual which will be having one X chromosome and a Y chromosome. तो दो तरह की वहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं, और जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो दो तरह के गैमीट बन सकते हैं. वन गैमीट विल बी X, another gamete will be Y. Similarly, in a female, you can see a cell that will be having X and X chromosome. There will be two X chromosomes, and when it will split during the meiosis, it will form gametes of identical types. यानी कि दोनों गैमीट कैसे होंगे? X टाइप के ही होंगे. So now when fertilization will take place, one of the gamete of female will combine with one of the gamete of male. So if X chromosome containing gamete of female combines with Y chromosome containing gamete of male, it will give rise to a zygote that will have both X and Y. And that zygote will develop into a male or a boy. On the other hand, if X chromosome containing gamete of female combines with X containing gamete of a male, they will give rise to a zygote that will have two X chromosomes, and that will give rise to a girl or a female. So this is how transmission of the chromosome from the gamete decides how males and females are developed in an individual during the embryonic development. So this was the fundamental of sex determination in individuals. Then the chapter ends with a number of exercise or short questions, जिनमें आप जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, इस टॉपिक में जो आपने पढ़ा है, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. लाइक इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रोसेसेस सेक्सुअल और एसेक्सुअल ब्रिंग्स अबाउट मैक्सिमम वेरिएशंस. सो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के ट्रेड्स आते हैं, दो पेरेंट्स से जीन्स आते हैं, दैट विल ब्रिंग मोर वेरिएशन कंपेयर टू एसेक्सुअल. नेम वन वेरिएशन इन ह्यूमंस कनेक्टेड विद ईयर्स. ईयर्स से रिलेटेड कोई वेरिएशन आपने नोटिस किया हो तो अक्सर आप देखते हैं कि जो हमारे ईयर का पिन्ना होता है, जो कान है जिसे हम पिन्ना कहते हैं, दैट वेरीज अक्रॉस ह्यूमन बींग्स. इसी तरह से हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो वेरी करते हैं, वो एक वेरिएशन है, सारे इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं. सो यू कैन फॉलो दिस एक्सरसाइज टिल द एंड. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय लर्निंग. यू कैन चेक और असेस योरसेल्फ, आप अपने आप को असेस कर सकते हैं. सो फाइनली वी एंड दिस टॉपिक एंड लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड. हमने इस टॉपिक में दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया. वन वाज अबाउट ब्लड ग्रुप्स. Blood group is decided by what kind of antigen is present on RBCs, and these antigens are encoded by genes.
they have multiple alleles. Either an allele can be A, which will make A antigen, or an allele can be B, which will make B antigen, or there can be no non-formation of any antigen. तो अगर किसी RBC पर सिर्फ A होता है वो A ब्लड ग्रुप बनाएगा, किसी RBC पर B एंटीजन होता है वो B ब्लड ग्रुप बनाएगा, और अगर किसी इंडिविजुअल में दोनों ही एंटीजन एक्सप्रेस हो रहे होते हैं उनका ब्लड ग्रुप A भी होगा, और अगर उनकी RBC पर कोई एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप O होगा. एंड दिस डिसाइड्स विच ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू विच पर्सन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ग्रुप की जानकारी जानना बहुत ज़रूरी होता है. द ब्लड ग्रुप ऑफ A should be transferred to A alone. Blood group of B should be transferred to B alone. However, the O blood group, since it does not have any antigen, can be transferred to any individual. किसी भी individual को transfer किया जा सकता है. After that, we talked about sex determination. हमने देखा कि X और Y क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं किस तरह से वो इंडिविजुअल में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि मेल और फीमेल के डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. I hope you enjoyed these videos and your learning with these videos has become easy. If so, you can like, share and subscribe the channel, and you can continue coming back for more videos. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.